एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूनिक सीरीज। आई एम तुलसी मिश्रा। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, जो न्यू लेक्चर ये स्टार्ट किए हैं, ये मैथमेटिक्स का है। ये जो मैथमेटिक्स ये अलाइंड ब्रांच के लिए, आई मीन ये सभी ब्रांच के लिए, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर अदर कोई भी ब्रांच हो, उन सभी में ये इन्वॉल्व है, अलाइंड ब्रांच है। और ये भी है साथ में कि जो जो ब्रांच में ये कोड उसमें मेंशन होगा उनके सेमेस्टर में, उसके लिए भी ये मैथमेटिक्स का ये जो लेक्चर है वो इन्वॉल्व रहेगा। मतलब ये जो कोड है, जिनके मैथमेटिक्स में ये कोड मेंशन होगा, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, और ये ऑलरेडी अलाइन ब्रांच के लिए है ही। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर हम न्यू इसको स्टार्ट किए, ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर स्टार्ट हुआ है मैथमेटिक्स का। और इसमें जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो टॉपिक है स्टैटिकल टेक्निक्स फर्स्ट है, जिसमें हम डिटेल में स्टैटिकल टेक्निक्स के ऊपर ये जो फर्स्ट है उन इसके ऊपर डिटेल में जानेंगे कि स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होते हैं। एंड फिर अदर इसकी जो टॉपिक इसमें एक और इन्वॉल्व किए हैं, वो जो टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मतलब इसमें ओवरव्यू भी जानेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, जो इसे हम मेजर करेंगे उसके ऊपर भी डिटेल में देखेंगे। तो ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसपे हम आज की जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टैटिकल टेक्निक्स फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड ओवरव्यू ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर भी बात करेंगे। तो जैसे हम हर लेक्चर में जानते हैं कि इसके बाद वाली जो स्लाइड रहेगा वो हमारा कंटेंट रहेगा। तो कंटेंट में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व है, जो हम इसमें डिटेल में टॉपिक्स को देखेंगे, उन सभी के ऊपर हम डिटेल में इसमें जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और उस पर हम देखेंगे कि कंटेंट में और कौन से टॉपिक के ऊपर हमें स्टडी करनी है। कंटेंट में हम ये देखेंगे स्टैटिकल टेक्निक्स के ऊपर, कि ये डिटेल में जानेंगे कि स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर में नंबर ऑफ टॉपिक्स है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उसी को हम डिटेल में देखेंगे। और बाकी उन सभी के ऊपर जानेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी में जो टॉपिक इन्वॉल्व है, वो कितने टॉपिक्स इन्वॉल्व है, उन सभी के ऊपर जानेंगे। बस उसको बाय नेम के अकॉर्डिंग उसे जानेंगे, जो आपके सिलेबस में है, जिसकी आपके मोस्ट इस स्टैटिकल टेक्निक्स की जो यूनिट है, इसमें जो आपको डीपली में जिसको आपको स्टडी करना है, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ये जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे इसके अंदर में, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीन्स कहने का सेंस है कि ये जो पूरी जो यूनिट है स्टैटिकल टेक्निक्स फर्स्ट का, तो इसमें डिटेल में हमको इस टॉपिक के ऊपर बात करना रहेगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मीन, मीडियन, मॉड, उन तीनों की पूरी जो इसमें होल सिलेबस जो है स्टैटिकल टेक्निक्स ये जो यूनिट के अंदर, ठीक है, तो उन सभी में थोड़े 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 इन्वॉल्व होंगे। तो उन सभी को भी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो मीन्स कहने का सेंस है कि जो मीन, मीडियन, मॉड, इन सभी का यूज, ये जो स्टैटिकल टेक्निक्स है, इन सभी ये जो यूनिट इसके अंदर जो टॉपिक है, जितने नंबर ऑफ टॉपिक, उन सभी में मीन, मीडियन, मॉड का यूज हुआ है। तो इसलिए आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी कुछ टाइम में, तो उससे आप डिटेल में देखिएगा, क्योंकि वो चीज़ समझ जाएंगे तो ये स्टैटिकल टेक्निक्स के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ टॉपिक है, वो सभी के सभी टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, और इजीली आप उसे प्रिपेयर अपना कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट बस इन तीनों का आप जान जाएंगे, मीन, मीडियन, मॉड किस टाइप से सॉल्व होते हैं, तो बस सेम प्रोसेस उसके लिए भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे और न्यू टॉपिक के ऊपर, जो है स्टैटिकल टेक्निक्स, इसके ऊपर हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। स्टैटिकल टेक्निक्स, तो स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टैटिकल टेक्निक्स आर मैथमेटिकल मेथड यूज्ड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट डाटा। तो ये स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होता है, व्हाट इज ए स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है,
तो इसमें ये जो स्टैटिकल टेक्निक्स ये कह रहा है कि ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एंड डाटा को वो प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब स्टैटिकल टेक्निक्स ये जो है एक मैथमेटिकल जो है एक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसको किस लिए यूज करते हैं, कलेक्ट करने के लिए डाटा को, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एंड डाटा जो रहेगा उसको हम प्रेजेंट डिटेल में कर सके, उसके लिए हम स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको और देखते हैं इसमें और ये क्या कह रहा है, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, मेकिंग डिसीजन, प्रेडिकेटिंग आउटकम्स एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें ये भी कह रहा है कि स्टैटिकल टेक्निक्स को हम और अच्छे से जो समझेंगे तो वो क्या, इसके हेल्प से हम क्या और चीज समझते हैं कि इसको हम इसके जो पैटर्न है उसको हम जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि मेकिंग डिसीजन, इसमें हम डिसीजन को भी मेकिंग करते हैं, प्रेडिक्टिंग आउटकम्स करते हैं एंड रियल वर्ल्ड जो इसमें सॉल्विंग करता है रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को, उसके लिए भी स्टैटिकल टेक्निक्स का ही हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड इसको अदर वर्ड और इजीली अदर वर्ड में हम इसको और क्या चीज कह सकते हैं वो चीज देखेंगे। स्टैटिकल टेक्निक्स is equals to tools used to work with data scientifically। मतलब स्टैटिकल टेक्निक्स जो है ये एक मतलब is equals to tools used to work with data scientifically। मतलब स्टैटिकल टेक्निक्स जो है इसको हम यूज करेंगे, जो चीज इसमें करेंगे वो इज इक्वल्स टू टूल्स जो इसमें गिवन डाटा रहेगा उसका यूज करेंगे विथ डाटा साइंटिफिकली जो रहेगा उसके साथ में। ठीक है, इसको किस टाइप से करेंगे वो हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन जानेंगे तो उसमें इसका हम यूज समझ जाएंगे कि इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स। ये जो टाइप्स ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स है ये क्या चीज होता है, ये जो टाइप्स ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स है ये क्या चीज होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के हैं। स्टैटिकल टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। मतलब ये जो स्टैटिकल टेक्निक्स है ये इसकी एक टाइप है, वो टाइप कितना ये बता रहा है कि इसमें ये टू मेजर कैटेगरी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी, अब वो चीज हम देखेंगे। तो इसकी फर्स्ट जो टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल टेक्निक्स और दूसरा इन्फर्टियल स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो ये टू टाइप्स है और इसके अंदर भी क्या क्या टॉपिक आएगा वो चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल टेक्निक्स में क्या क्या चीज ये आएगा वो चीज हम देखेंगे। दिस टेक्निक्स डिस्क्राइब एंड समराइज द मेन फीचर ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि इसमें दिस टेक्निक्स डिस्क्राइब एंड समराइज द मेन फीचर ऑफ डाटा, इसमें क्या चीजें करें, ये जो टेक्निक्स है ये डिस्क्राइब करता है और समराइज करता है मेन फीचर ऑफ डाटा को। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें ही हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जो मीन, मीडियन, मॉड है इन तीनों के ऊपर हम डिटेल में भी कुछ टाइम बाद समझेंगे। फिलहाल के लिए ये हम देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल टेक्निक्स जो है इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये आता है। ठीक है, तो ये क्या चीज होता है वो चीज को हम देखेंगे इसमें कि इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ये बात करता है मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है, अभी ये मीन, मीडियन, मॉड क्या होता है इनके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उन सभी के ऊपर हम जानेंगे। ठीक है, और इसकी पर्पस क्या है, अंडरस्टैंड द डाटा स्ट्रक्चर, सी डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड एंड सेंट्रल वैल्यू, इन सभी के ऊपर ये बात करता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, और इन्फर्टियल स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होता है, these techniques help us make prediction or decision about a large population based on a sample। ठीक है, तो इसमें ये क्या चीज कह रहा है, these techniques help us, मतलब ये जो इन्फर्टियल स्टैटिकल टेक्निक्स है ये क्या कह रहा है
ये इन्फर्टियल टेक्निक कह रहा है कि ये जो टेक्निक है इसमें हम मेक कर सकते हैं प्रेडिकेशन या डिसीजन ले सकते हैं अबाउट अ लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन रहता है उन सभी की जो भी इसमें कंटेंट रहेगा वो सभी इन्फर्टियल स्टैटिकल टेक्निक्स में आता है। ठीक है, इस पे हम फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी पॉइंट इसमें आता है जिसे हमें डिटेल में इसमें जानना रहेगा। तो वो क्या क्या चीज़ रहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इन सभी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम, अगर आपके सिलेबस में रहेगा तो। वैसे मीन मीडियन मॉड की हम डिटेल में इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और इसकी पर्पस क्या है वो चीज़ देखेंगे। मेक प्रेडिकेशन, टेस्ट assumption, generalize simple result to population। ठीक है, सैंपल रिजल्ट टू पॉपुलेशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, और इसके आगे हम देखेंगे और इसमें क्या चीज ये कह रहा है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स इसके हम जान गए कि स्टैटिकल टेक्निक्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, वो दोनों टाइप्स देख लिए हम, और उसके बाद डिटेल में उन सभी के ऊपर हम बात कर लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा स्टैटिकल टेक्निक्स समझ लिए कि डिटेल में क्या होता है। अब ये जो टॉपिक हम न्यूज़ में स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, जो उसमें अदर टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये क्या चीज़ है इसको हम डिटेल में इसमें देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम डिटेल में देखेंगे। अब इसमें ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या कह रहा है, एन एवरेज इज अ वैल्यू विच इज अ representative of a set of data various important measures of central tendency are। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है इसमें कि an average is a value, मतलब ये सब जो वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है which is representative, जिसे हम रिप्रेजेंट करें ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, एक सेट ऑफ डाटा में वेरियस इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मतलब इसको जो मेजर करे इसके जो इम्पॉर्टेंट है वो मेजर कर रहे जो सेंट्रल टेंडेंसी वो वेरियस पॉइंट्स है इसमें, उन सभी को हम डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें एवरेज किस टाइप से हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें फर्स्ट इसमें जो कह रहा है अर्थमेटिक मीन, सेकेंड जियोमेट्रिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन, फोर्थ है मीडियन एंड क्वार्टाइल, और फिफ्थ है मोड। ठीक है, तो ये जो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों की जो इसमें हम देखेंगे वो तीनों मैथमेटिकली एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मीडियन एंड क्वार्टाइल्स एंड मोड, ये दोनों जो ये तीनों जो है ये पोजिशनल एवरेज को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज जान लिए कि ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये इतने नंबर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है 5। ठीक है, तो इसमें अब हम ये क्या चीज करेंगे कि इसमें हम केवल उन्हीं चीजों को इसमें पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल मोड, तो ये सभी होते मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना ये सभी चीज है तो इसमें और हमको और क्या चीज करना रहेगा कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें हमको अर्थमेटिक मीन के ऊपर स्टडी करना है, और उसके बाद मीडियन के ऊपर स्टडी करना, और मॉड के ऊपर। ये सभी के ऊपर हम स्टडी नहीं करेंगे, इनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान जाते हैं कि इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये यूज़ होता है, ये मैथमेटिकल एवरेज के लिए, ये पोजिशनल एवरेज में, इन सभी का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मोस्ट सिलेबस में जो है वो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और मीडियन मॉड, तो ये जो इसमें हम ये सारे नंबर ऑफ है इसमें से हम केवल अर्थमेटिक मीन के ऊपर बात करेंगे, मीडियन और मॉड के ऊपर डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। रुकिए जरा, अभी इसमें हमको और भी जाननी है। इसके पहले अर्थमेटिक मीन के ऊपर जानने से पहले हम सबसे पहले ये चीज जान जाएंगे कि सीरीज क्या होता है, क्योंकि बिना अर्थमेटिक मीन को अगर हमको जानना है डिटेल में तो सबसे पहले हमको सीरीज में देखना होगा कि सीरीज क्या होता है, क्योंकि बिना उसको जाने हम अर्थमेटिक मीन को कितना भी स्टडी कर लेंगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है।
पहले सबसे हम टाइप्स ऑफ सीरीज के ऊपर बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ सीरीज है ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है टाइप्स? फर्स्ट जो टाइप होता है इसका वो जो है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। और सेकंड इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो हम जान लें कि टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो ये हम देखें कि टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है, ठीक है। स्टैटिकल, ये जो है स्टैटिकल टेक्निक्स को हमको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है उनको हमको डिटेल में जानने के लिए टाइप्स ऑफ सीरीज के ऊपर बात करना होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रामर में आते हैं, इंग्लिश ग्रामर में, तो उसमें टेंस आता है। टेंस में हम देखते हैं कि कोई भी जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब 12 टेंस जो भी हैं उन सभी में जैसे प्रेजेंट टेंस आप ले लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आप जैसे देख लेंगे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में कि उसमें क्या आता है? अफर्मेटिव आता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। 3 टाइप्स के आते हैं वो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो 3 टाइप्स के आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो वैसे ही सेम टाइप्स ऑफ सीरीज जो होता है इसमें 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट क्या आता है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड जो है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के आते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या चीज होता है? ये जो इंडिविजुअल सीरीज क्या कहलाता है इसमें कि कोई जैसे अफर्मेटिव होता है वैसे सेम ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें जो भी डाटा रहेगा डायरेक्ट उसको ऐड करके आपको इंडिविजुअल सीरीज में आपको पुट करना रहेगा, ठीक है। और डिस्क्रीट क्या होता है? कोई भी डाटा आपको x गिवन रहेगा। सपोज आपको हम एक फॉर एग्जांपल के हेल्प से बता सकते हैं कि x एक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर हम दे दे रहे x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतनी 6 आपकी नंबर ऑफ 6 x की वैल्यू है, इतना, ठीक है। तो इसमें हमको इंडिविजुअल में सीरीज में फाइंड करना है, मीन इसका निकालना रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि ये जो इंडिविजुअल इसकी सीरीज जो है आपको कोई भी गिवन डाटा इसी टाइप से देगा, ठीक है। वो कहेगा कि आपको इसको फाइंड करना है। तो इस टाइप का अगर दिखेगा तो समझ जाइए कि इसको इंडिविजुअल सीरीज में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ये अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मॉड, कोई भी टाइप्स में सभी में ये तीनों टाइप्स आएंगे, ठीक है। मतलब इसमें ये जो हम स्टैटिकल टेक्निक्स देखेंगे इन सभी में जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक उन सभी में सीरीज की यूज होगा, वो इन्वॉल्व है, ठीक है। चाहे कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम उन सभी में इन्वॉल्व है सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट उसमें इन्वॉल्व रहेगा। आपको वो इंडिविजुअल में दे सकता है क्वेश्चन, डिस्क्रीट में दे सकता है, कंटिन्यूअस में दे सकता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप कर रहा है। आपको उसके अकॉर्डिंग पहचानना होगा कि इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। तो सपोज हम जैसे अभी इंडिविजुअल के लिए हम बता रहे थे कि अगर ये एकदम सिंपल रहेगा, केवल x की ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समथिंग कोई भी एक नंबर ऑफ वैल्यू सबको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो इसको मीन में सॉल्व करिए, मीडियन में सॉल्व करिए, मॉड में सॉल्व करिए, ठीक है। किसी में भी जो भी पॉइंट आप जो भी टॉपिक उस टाइम पे स्टडी करेंगे उन सभी में इन्वॉल्व है, ठीक है।
तो सपोज हम बता दे रहे हैं कि एक मीन ले रहे हैं, ठीक है, मीन ले रहे हैं, मीन के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। उसके पहले मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि सपोज ये कोई एक डाटा आपको दिया है, ठीक है, इसको मीन फाइंड करने के लिए कहेगा, तो ये सिंपल जो रहेगा उसको आप इंडिविजुअल के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यही डाटा ये जो है इसी में अगर आपको फ्रीक्वेंसी कुछ इन्वॉल्व देगा, सपोज यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहे हैं, उसमें हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इतना हम जितने आपको ये डाटा इसमें गिवन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर रहा, अगर क्वेश्चन में आपको ये दोनों गिवन है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये डिस्क्रीट का है, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की जो भी डाटा रहेगा उसमें एफ की जो वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी वो अगर गिवन रहेगा उतना, तो समझ लीजिए वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट सीरीज में वो आएगा, ठीक है। उसको आपको जो भी मीन पूछा है, मीडियन पूछा, मॉड पूछा या समथिंग जो भी टॉपिक के लिए आपसे पूछा, तो उन सभी का आपको डिस्क्रीट सॉल्व करना होगा। अगर केवल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, केवल ये एक्स की वैल्यू गिवन है, तो उसमें आपको उस टाइम पे इंडिविजुअल सीरीज के हेल्प से सॉल्व करना रहेगा। उसकी जो मेथड फॉर्मूला रहेगा उस टाइम पे मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उस टाइम पे आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल जो है एज अ, ये मान लीजिए कि ये अफर्मेटिव, इसमें सैंपल रहता है, पूरी चीजें जो भी रहेगा वो एकदम सिंपल वर्ड में रहेगा, केवल आपको गिवन डाटा रहेगा, उसकी फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल आपके सॉल्व। और डिस्क्रीट में क्या रहेगा कि इसके साथ में फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, उसमें इंटरवल में गिवन रहेगा। सपोज जैसे कंटिन्यूअस में वो देखते ही आप जान जाएंगे कि कंटिन्यूअस की जो रहेगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये जो है इस टाइप से कंटिन्यूअस के लिए डाटा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। इस टाइप्स के अगर डाटा इंटरवल में अगर आता है तो समझ जाए कि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूअस में ये 2 टाइप्स से आता है, कभी कभी कंटिन्यूअस इंटरवल आता है, एक के बाद एक उसके आते रहते, जैसे 20 to 30 है, 30 to 40, 40 to 50 कंटिन्यूअस है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इंटरवल की, जैसे 20 to 30 आया, ठीक है, फिर उसके बाद बीच में सेम इंटरवल ना दे के वहां पे 35 to 45 कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 55 to 65 कर दिया, ठीक है। मतलब जितना बीच में अलग अलग डिफरेंस रहेगा, ठीक है, इन सभी के बीच में, जैसे इसमें 20 to 30, 30 to 40 आया, 40 to 50, जैसे ये कंटिन्यूअस आ रहा है, इसके टाइम पीरियड जो चेंज हो रहा है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बीच में चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या करना रहेगा, आपको कंटिन्यूअस उस चीज़ को कंटिन्यूअस सीरीज में बनाना पड़ेगा। जितने बीच के गैप रहेंगे उन सभी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी चीज़ें उसमें आपको उसमें करनी है, उसके बाद में आपको इस टाइप से आपको एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाना रहेगा। फिर उसके बाद में आप उसको क्या काम करेंगे कि वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी टॉपिक उसमें इन्वॉल्व रहेगा, मतलब कहने का सेंस कि जो भी उसमें क्वेश्चन में पुटअप रहेगा कि आपको इस मेथड से इसको सॉल्व करना है, जो टॉपिक दिया, सपोज इसमें अर्थमेटिक मीन है तो मीन फाइंड करने के लिए कह दिया, तो आपको मीन निकालना रहेगा एक लेवल के इंटरवल बनाने के बाद, ठीक है। मतलब एक सपोज बता रही हूँ मैं कि कभी कभी इस टाइप से आता है, कभी दूसरे टाइप से इंटरवल आ सकता है, ठीक है। तो हम जान गए इसमें कि टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में केवल सिंपल एक्स की वैल्यू देगा, गिवन रहेगा डाटा, उसको आपको फाइंड करना रहेगा, कोई भी, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो या अदर कोई भी एक टॉपिक हो। स्टैटिकल टेक्निक्स के अंदर इस यूनिट में जितने भी मैं नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी करूंगी, बताऊंगी आप सबको, तो जितनी भी टॉपिक रहेगा उन सभी टॉपिक में ये चीज इन्वॉल्व है, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैं पहले सभी बता दे रही हूँ कि जितनी भी इसमें हम टॉपिक स्टडी करेंगे उन सभी में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस इन्वॉल्व रहेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन में पुटअप करेगा आपको उसी की मेथड अप्लाई करना रहेगा, उसी के फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा, फिर उसके बाद आपकी जो आंसर है वो करेक्टली आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम ये जान लिए कि डिस्क्रीट रहेगा तो जो गिवन सैंपल डाटा रहेगा उसके साथ में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व रहेगा, फिर कंटिन्यूअस में इंटरवल के टाइम पे आएगा, तो आप जान जाएंगे कि वो इंटरवल है, ठीक है। तो हम सीरीज जान लिए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उस पर।
तो इसमें ये जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल मोड, इन सभी के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमको मेन कौन से पॉइंट याद इसमें डीप में स्टडी करना है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये चीज देखेंगे। अर्थमेटिक मीन इज द टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें ये कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो इसमें बता रहा है कि अर्थमेटिक मीन इज द टोटल सम, मतलब इसमें टोटल सम करना है ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें कह रहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन डाटा रहेगा, ठीक है, उन सभी का आपको सम करना है और उसके बाद में जितनी वो नंबर रहेंगे मतलब उसको काउंट करेंगे। जैसे इसमें हम अभी स्टडी की है कि जैसे ये एक क्वेश्चन में ये गिवन डाटा है, ठीक है, तो इन सभी के हमको सम करना रहेगा, मतलब ऐड करेंगे। उसके बाद ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 से हमें उसे डिवाइड करना रहेगा इन सभी को ऐड करने के बाद, ठीक है, तो वो आपका मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब वही अगर फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा तो उसमें एफ उसमें गिवन रहेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अभी वो रुकिए आप, मैं अभी उसको बताऊंगी। पहले ये अर्थमेटिक मीन की इसमें हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल सीरीज में आएगा इसके, ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज को हम कभी कभी रॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये टेंशन ना लीजिएगा कि इंडिविजुअल सीरीज मैं कह रही तो रॉ कहाँ से आ गया, ठीक है, इसको रॉ भी कहते हैं और कभी कभी इंडिविजुअल सीरीज भी नेम से जानते हैं इसे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हम जान लें कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर रॉ डाटा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इंडिविजुअल सीरीज बता रही थी तो यहाँ पे रॉ डाटा आ गया, तो मतलब हम जान गए कि इसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यूज आर गिवन इंडिविजुअली सच एज x1 x2 x3 x4, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेशन देख रही हो कि अर्थमेटिक मीन में जो हमको करना है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो जान लिए। अभी हम इंडिविजुअल के लिए देख रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर कोई डाटा आएगा तो उसको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, वो चीज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यू आर गिवन इंडिविजुअली सच एज x1 x2 x3 x4 xn तक, ठीक है, द अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय। अब इसकी फॉर्मूला हम देखेंगे। अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम एक्स बार के भी नेम से जानते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जहां पे आपको क्वेश्चन में दिखेगा एक्स बार तो समझ जाएगा उसे हम अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको एक गिवन क्वेश्चन है एक्स एन तक है, ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू एक्स एन तक पूरी हम उसको ऐड करेंगे वैल्यूज को, अपॉन में n तक ही दिया हुआ तो n यहाँ पे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना n तक, तो यहाँ पे n लिखते हैं। तो उसकी जो मेन फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन n, मतलब जितना आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज जो टोटल ऑफ द ऑल वैल्यूज रहेगा उन सभी को ऐड करना है अपर के साइड में, और लोअर साइड में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उन सभी को उससे हमें इसमें जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उनसे हमें डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो ये हम देख लिए। अब इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग इसमें कहा है कि इसमें कह रहा है कि मीन हमको फाइंड करना अर्थमेटिक मीन, और इसमें जो गिवन डाटा दिया है 1600, 1590, 1560, 1610, 1614, 10, ठीक है। तो इसमें ये जो कह रहा है इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इसको हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। अर्थमेटिक मीन की हम फॉर्मूला अभी जाने कि अर्थमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू जितने ये वैल्यूज इन सभी को ऐड कर देंगे, तो क्या है 1600, 1519, 1516, 1610, 1614, 10, इन सभी को ऐड कर दिए। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 6 है, यहाँ पे 6 कर दिए।
अभी इन सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल वैल्यू हमारे फाइंड हो जाएगा। ये किस चीज के लिए हो गया, रॉ डाटा के लिए, आई मीन इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करिए, आप भी ऐड करिए। तो ऐड करने के बाद इसमें कितना आएगा, 8 is 10। अब इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू 1335, ठीक है। इतनी वैल्यू है कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो हम अर्थमेटिक मीन के ऊपर डिटेल में बात कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, मतलब अर्थमेटिक मीन के अंदर में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस भी अभी बचे हैं, उन सभी के ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए, ठीक है। तो अब इसमें कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, इसमें जो मैं मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों में जो कैलकुलेशन बता रही हूँ आपको, तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ डीपली, इसलिए मैं आपको डीपली बता रही हूँ क्योंकि मैं जब इसके बाद अदर टॉपिक के ऊपर, इस यूनिट की जो टॉपिक उस पर जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं किसी एक रैंडम पे क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगी, उसके बाद आपको उसके अदर टॉपिक के ऊपर सॉल्व करना रहेगा। जैसे मैं कोई भी एक टॉपिक है, सपोज मैं एक मोमेंट ले ली, मोमेंट का एक टॉपिक, ठीक है, या स्क्यूनेस का या कर्टोसिस, किसी भी एक टॉपिक का एक मैं क्वेश्चन सॉल्व की, ठीक है। तो उसमें मैं इंडिविजुअल का सॉल्व कर दी या फिर कंटिन्यूअस का कर दी। अगर मैं कंटिन्यूअस का कर दी तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, इन दोनों के आपको सेल्फ करने रहेंगे, ठीक है। तो मैं उस पर किसी एक टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करूंगी और बाकी दोनों के ऊपर आपको सेल्फ करने रहेंगे उसकी क्वेश्चंस और देखकर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डीपली ये बता रही हूँ कि आपको सेम प्रोसेस रहेगा सभी के लिए, तो प्रोसेस जो रहेगा सेम इसी के इक्वल रहेगा, ठीक है। बट उसके अगर किसी में फॉर्मूला चेंजेस होगा तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी, तो वो जो फॉर्मूला रहेगा उसको आप जान के वहाँ पे बस वो मेन फॉर्मूला, जैसे ये कैलकुलेशन हम डिस्क्रीट के लिए करें तो इसकी ये फॉर्मूला है, तो ये मैं अदर टॉपिक के ऊपर बता दूंगी इसकी ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड कर लेना, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस सभी में होगा, तो इसलिए मैं आपको पहले मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों के लिए आपको मैं अर्थमेटिक मीन जो है इसमें जैसे मैं बता रही हूँ कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल तीनों के लिए, तो वैसे सभी में बता दूंगी। तो आपको जो मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टडी अदर टॉपिक के ऊपर करूंगी तो सेम प्रोसेस रहेगा सभी में, तो आपको इजीली सॉल्व करने में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आते ये पॉइंट के ऊपर, तो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए हम स्टडी करेंगे। तो इसमें लेट फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए कि यहाँ पे x1, x2, x3, x4, xn तक कोई डाटा गिवन है, b and n वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x है इसमें, ठीक है, विथ करेस्पॉन्डिंग। इसमें देखिए डिस्क्रीट में मैं बताया कि साथ में फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व रहेगा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया, f1, f2, f3, f4, fn तक दिया हुआ, ठीक है। देन इसके बाद इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या चीज रहेगा, अर्थमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, x बार इज इक्वल टू x1 इंटू f1, मतलब जितना हम ऑब्जर्व टोटल नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज है उसमें हम फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड में हम जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनका लेके हम डिवाइड करेंगे, तो जाकर हमारा मतलब उसकी भी समेशन करेंगे, हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर उसकी जो टोटल ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा उनसे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा वो डिस्क्रीट की वैल्यू फाइंड होगा। तो इसमें यही चीज है कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 सो ऑन xn इंटू fn तक है, ठीक है। और अपॉन में f1 प्लस f2 f3 f4 इन सभी को ऐड कर रहे हैं fn तक, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से हम जान लिया। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गया डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कोई भी एक गिवन डाटा रहेगा, x की वैल्यू जो भी डाटा गिवन रहेगा उसके साथ में फ्रीक्वेंसी रहेगा, उन दोनों को एक साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जितनी भी डाटा को हम एक साथ कलेक्ट करेंगे उन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जितनी भी समेशन हमको आएगा फ्रीक्वेंसी का, ऐड करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी सभी फ्रीक्वेंसी रहेंगे उन सभी को ऐड करने के बाद टोटल इसका ही वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू में, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा डिस्क्रीट का हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, तो इसमें आपको क्वेश्चन में एक x की इतनी नंबर ऑफ वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की इतनी वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे इसको एक बार में आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको ये चीज कहा है कि x की जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। इतना हमको x की वैल्यू दिया और इसमें हमको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितना दिया है, 4, 6, 10, 12, 8, 7, 3, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंसी, जितना आपको x की वैल्यू देगा उतना f की भी वैल्यू उतना ही इक्वल रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन में हमको क्या कहा कि कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू हमको क्वेश्चन में इतना गिवन है, f की वैल्यू हमको इतना गिवन दिया है, ठीक है। उसके बाद हमको जब इसमें सोल्यूशन फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जितना हमको नंबर ऑफ x दिया है पहले वो x की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उसके बाद में f की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट में x और f की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे। x और f की वैल्यू को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 8 आया, 24, 16, 96, 80, 84, 42 आ गया, ठीक है। इतनी जब वैल्यू फाइंड हो गया और फ्रीक्वेंसी जो इन सभी का समेशन हमें फाइंड करना है, तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 50। और x और f की जो मल्टीप्लाई हम किए थे तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना है, 394। इतना वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू इतनी नंबर ऑफ हमको वैल्यूज, इसकी फॉर्मूला था। अब इसमें क्या काम करेंगे, ये जो अपर साइड की जो इसमें मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना था। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई तो इन दोनों की कर दिए, वैल्यू इतना हमको मिल गया। अब इन सभी को हम ऐड कर दिए तो 394 आ गया। तो यहाँ पे हम 394 कर दिए, अपॉन में 50 हमको मिला फ्रीक्वेंसी। तो अब इसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, 78.8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमको डिस्क्रीट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे की टॉपिक के ऊपर देखेंगे। ओके, तो इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन के ऊपर देखेंगे फॉर कंटिन्यूअस डाटा के लिए, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन जो है कंटिन्यूअस डाटा के लिए, तो वो क्या कहेगा, लेट m1, m2, m3, m4। इसमें m1, m2, m3, m4 के टर्म में हमें फाइंड करना रहेगा, ठीक है। कोई भी x जैसे है, x की वैल्यू गिवन रहेगा डाटा, उसको हम इसमें m से मेंशन किए, ठीक है। mn तक रहेगा। बी द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द वेरिएबल x विथ करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये चीज कह रहा है, जैसे कि ये m1, m2, m3, m4 इसमें कह रहा है, तो ये इंटरवल के टर्म में देगा, ठीक है। तो इंटरवल के टर्म में जो वैल्यू गिवन रहेगा तो वो दोनों के बीच की वैल्यू को हमको फाइंड करके x फाइंड करना होगा। फिर वो जो x की वैल्यू रहेगा उसको हमें लेकर इसमें यूज करना रहेगा फ्रीक्वेंसी के साथ में। सेम सब कुछ रहेगा, इंटरवल के टर्म में रहेगा। इसकी न्यूमेरिकल पोर्शन किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो इसमें क्या चीज हमें मेनली करना रहेगा कि m1, m2, m3, m4, mn तक दिया रहेगा। इसकी तो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द वेरिएबल x जो रहेगा, इसकी मिड की जो वैल्यू विथ करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी fn तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहेगा उन सभी का इसमें यूज करेंगे। देन इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल्स टू m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 प्लस mn fn तक, ठीक है। और इसकी जितनी भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उन सभी को ऐड करेंगे अपॉन में, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मूला मेन हो जाएगा वो क्या होगा, x बार इज इक्वल्स टू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया कंटिन्यूअस डाटा के लिए। अब इसकी बेस पे एक न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे कि इसको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे वो चीज। एग्जाम्पल देखेंगे, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज रहेगा, ये मैं एक डायरेक्ट चैट बना दी हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करेगा कि क्लास इंटरवल x की जो वैल्यू इतना हमको गिवन रहेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हमको m फाइंड करना रहेगा। x की इसमें गिवन रहेगा और f गिवन रहेगा, ठीक है। वो कैसे रहेगा वो चीज बता देती हूँ उसमें। इसमें जो क्लास इंटरवल x है वो x इज इक्वल टू कितना देगा, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80,
80 to 100, 100 to 120। ठीक है, इतना इंटरवल है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसीज में क्या गिवन है, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, बट ये है कि कंटिन्यूअस में इंटरवल के टर्म में रहेगा और डिस्क्रीट में ओनली एक्स के टर्म में वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, ओनली नॉर्मल वैल्यू दिया रहेगा। इसमें 4, 6, 10, 4, 6, 10 हो गया। अब उसके बाद 12, 8। ठीक है, जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही एक्स की वैल्यू जितना रहेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी रहेगा। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 इतना है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या होगा कि जैसे ये क्वेश्चन में हमको गिवन है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, तो एक्स की वैल्यू इतना हमको गिवन है और एफ की जो वैल्यू इतना गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए कि सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चार्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक फर्स्ट चार्ट में जो कॉलम रहेगा उसमें क्लास इंटरवल एक्स की जो इतनी वैल्यूज है उन सभी को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है उसको यहाँ पे सेकंड के बाद थर्ड कॉलम में पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या काम करेंगे कि जो एम है एम को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो क्लास इंटरवल है ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये इसको हम ए करते हैं, इसको बी कह रहे हैं। ठीक है, इससे हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 जो है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इससे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम एक बना देते हैं कि a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, जो वैल्यू इसकी आएगा वो हमारा m होगा, स्मॉल m। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ये हम जान लिए, तो इसमें क्या करेंगे क्लास इंटरवल x की जो वैल्यू है इन सभी से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बेस भी बता दी इसमें कि 20 प्लस 40 अपॉन 2 इस टाइप से भी जान जाएंगे। और यहाँ पे मेंशन भी करते a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू जो भी आएगा वो वैल्यू इज इक्वल्स टू इसको हम क्या कहेंगे m से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम m को फाइंड किए, m फाइंड किए और ये जो f की वैल्यू उन सभी को यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये m और f को हमको फाइंड करना रहेगा। जैसे डिस्क्रीट में फाइंड कर रहे थे x और f की वैल्यू को, वैसे इसमें m और f की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसमें और 30 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 120, 50 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 300। तो वैसे इन सभी की मल्टीप्लाई करके उसकी सामने सामने हम पुट कर दिए वैल्यू। उसके बाद इन सभी की समेशन, इन सभी जो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इन सभी को हम ऐड कर दिए तो 30 80 आ गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में भी सेम इसको ऐड कर दिए तो 40 आ गया। ठीक है, टोटल समेशन किए, फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर दिए, हमारा कंटिन्यूअस की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला इसे हम पुट किए m1 f1 प्लस डॉट डॉट fn इंटू mn। ठीक है, यहाँ तक है, अपॉन में fn तक जितने भी उन सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू समेशन mi fi अपॉन समेशन fi, इन सभी की वैल्यूज में पुट कर दिए। तो 30 80 ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे 40 है, अपॉन में पुट कर दी, इनको डिवाइड किए तो 77.0 इतनी वैल्यू हमको मिल गई। तो ये हमारी फाइनल आंसर हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। अर्थमेटिक का हम कंटिन्यूअस देख लिए, इंडिविजुअल देख लिए, डिस्क्रीट देख लिए। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या है तो वो चीज़ जान ली है। उसके बाद इंडिविजुअल देख लिए, डिस्क्रीट देख लिए, कंटिन्यूअस देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम अदर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वैसे मीन के लिए जैसे 3 है, वैसे मीडियन के लिए, मॉड के लिए, इन तीनों के लिए रहेगा। ठीक है, तब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मीडियन के ऊपर बात करेंगे। तो मीडियन क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। मीडियन जो होता है इसको हम जो भी गिवन वैल्यू रहता है उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें और क्या करें 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी लेस देन, मतलब जो उसका 50% रहेगा वो ऑब्जर्वेशन जो रहेगा उसको हम लेस देन कहेंगे, एंड जो अदर 50% रहेगा उसको हम मोर देन कहेंगे मीडियन वैल्यू। ठीक है,
तो इसमें यही करें 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी लेस देन मीडियन वैल्यू एंड 50% ऑफ द वैल्यूज विल बी मोर देन द मीडियन वैल्यू इसमें कहेंगे। ठीक है, तो ये जान ली कि मीडियन क्या होता है। और उसके बाद इसकी हम फिर से कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन में रो डाटा के लिए देखेंगे, रॉ डाटा के लिए, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। अब इसमें भी सेम रिपीट हम करेंगे। ठीक है, तो मीडियन में इसमें क्या कह रहा है, रॉ डाटा के लिए मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैल्यूज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब मीडियम में ये क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन रहेगा उसको हम पहले सबसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे n+1/2 करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ उसमें वैल्यूज रहेगा उसको हम ऐड करेंगे +1 उसमें मतलब जितने नंबर ऑफ वैल्यू रहेगा ऑब्जर्वेशन उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर +1 इसमें ऐड करेंगे, अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा रॉ डाटा आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर एग्जांपल देखेंगे मीडियन के लिए ऑफ 20, 30, 35, 64, 23, 46, 78, 34, 20 इतनी वैल्यू हमको फाइंड है, मीडियन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या इसमें पहले फाइंड करने के लिए रॉ के लिए देखे थे कैलकुलेशन में कि इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम 20 है, 20 यहाँ पे, तो फर्स्ट पहले यहाँ पे 20 कर दिए, फिर उसके बाद 23 इससे लेस, फिर उसके बाद 30 है, 34, 35, 46, 64, 78। ठीक है, छोटे से आगे बढ़ते क्रम में हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम पुट कर दिए, अरेंज कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू ये जो मीडियन जो फाइंड करना है, मीडियम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जो नंबर ऑफ हमको वैल्यू था n और +1/2 से उससे कर रहे थे, तो इसकी जो मीडियन n की वैल्यू है उसको हमको फाइंड करने के लिए इसमें क्या चीज़ करना है, इसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम 9 पुट कर दिए, फिर +1/2 इसमें ऐड कर दी। करने के बाद इसको हम डिवाइड किए 2 से, तो क्या है, फिफ्थ हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ आया तो 1, 2, 3, 4, 5 पे यहाँ पे 34 है, तो 34 हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन मीडियन विल बी अरेंज ऑफ 2 सेंट्रल वैल्यू। मतलब जब भी इवन वैल्यू दिया रहेगा तो उसकी जो मीड की जो वैल्यू वही सेंट्रल वैल्यू हमारा फाइंड होता है। ठीक है, सपोज अगर इवन की जगह ऑड अगर आ गया तो हम उस टाइम पे क्या काम करेंगे, तो उसके लिए भी हम अदर एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें हम ऑड के लिए जान जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑड के लिए ये है, इसमें क्या कह रहा है, इफ द डाटा is the median of 20, 30, 35, 64, 23, 46, 78, 34, 20, 56 इतनी वैल्यू हमें गिवन है। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजिंग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सभी डाटा को। ठीक है, तो 20, 20, 23, 30, 34, 35, 46, 56, 64, 78। ठीक है, इतनी वैल्यू को हम अरेंज कर दिए जो गिवन हमको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में। अब इसकी हमको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए वैल्यू हम जानते हैं कि कितना है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इसमें n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कितने नंबर है उसको हम काउंट करेंगे, तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 है, तो यहाँ पे 10 + 1/2 हो गया। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड करने के बाद जो हमको इसकी वैल्यू जो फाइंड हो रहा है वो 5.5 आ रहा है। ठीक है, 5.5 आ रहा है ऑब्जर्वेशन। तो जब 5.5 आ रहा है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हमको चाहिए। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो तो हमको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आता है क्वेश्चन में, तो उस टाइम पे हम क्या काम करेंगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को हम लेके ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, अगेन ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस करने पे ये हमको फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फाइंड हो गया। अब इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी मीडियन की जो मिड की जो वैल्यू आ रहा है फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को लेके ऐड करेंगे। क्या है 34, 35 इसकी बीच की वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन
2 से डिवाइड कर देंगे इन वैल्यू को दोनों को ऐड करने के बाद। तो इसमें क्या आएगा 34 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 34.5 आए तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो मीडियम ऐसे फाइंड करेंगे, अगर इस टाइप से आता है तो इसके इक्वल में हम वैल्यूज को इस टाइप से फाइंड कर लेंगे इसलिए। ठीक है, तो इसकी दोनों प्रोसेस मीडियम की हम जान लिए। ठीक है, अब हम कंटिन्यूअस डिस्क्रीट के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिस्क्रीट डाटा के लिए क्या इसकी फॉर्मूला है, और इसकी मीडियन फाइंड करने के वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू द cumulative frequency just generate then और इक्वल टू n/2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या क्या चीज में काम करना है वो चीज देखेंगे। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में पहले जो भी गिवन रहेगा डाटा को अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद फाइंड करेंगे CF, कैलकुलेट करेंगे n/2 के हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद इन CF कॉलम सी द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 को उसमें हमको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको मीडियन वैल्यू जो रहेगा ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू दिस CF के करस्पॉन्डिंग हमको फाइंड करना रहेगा x को। ठीक है, इसकी प्रोसेस जान ली। अब इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे काम करेंगे तो हमको मीडियन की वैल्यू फाइंड करना इजीली रहेगा। तो किस टाइप से हम न्यूमेरिकल पे देखेंगे वो चीज़ देखेंगे। फाइंड द मीडियन, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हमको गिवन डाटा जो है x की वैल्यू इतना गिवन है, f की वैल्यू इतना गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उसमें हमको CF की वैल्यू की नीड है। तो हम सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट सभी में हम बनाएंगे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी रहे। तो x की वैल्यू जितना है उसको हम पुट कर ली, f की वैल्यू जितना है उसको पुट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद हमको CF फाइंड करना है। CF फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या काम करेंगे, CF फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे कि जो f की वैल्यू है उसको CF के लिए सबसे फर्स्ट f की वैल्यू को 4 लिख दी, फिर उसके बाद ये दोनों को ऐड करते चलेंगे। इसको पहले सेम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या काम करेंगे कि ये दोनों को साथ में ऐड करते चलेंगे। सभी में। ठीक है, यही काम करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो 4 है, 4 को यहाँ पे सेम पुट कर दिया। फिर उसके बाद 4 और 6 कितना आएगा 10, 10 और 10 कितना आएगा 20, 20 और 12 32, 32 8 40, 40 और 7 47, 47 3 50। इन सभी की वैल्यू को हम पुट कर लिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे इसकी समीशन करेंगे वही यहाँ पे भी CF की वैल्यू हमको सेम ही फाइंड होता है। ये हमेशा आप नोटिस करेंगे कि सेम वैल्यू हमको फाइंड होगा। ठीक है, तो इससे आप ये भी जान जाएंगे कि इसकी टोटल कितनी वैल्यू आएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम ये चीज़ जान लिए, CF हमारा फाइंड हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम डिस्क्रीट की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2। तो n/2 के लिए जितने नंबर ऑफ CF हमारा कितना है, यहाँ पे 50 है, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 50 है, बाई 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 ये हमको वैल्यू मिल गया। 25.2 मिड वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको 25 टू मिड वैल्यू हमको 8 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25.5 है इन दोनों के बीच की वैल्यू को हम लेंगे तो ये 32 आ जाएगा। तो ये हमारा इसकी जो वैल्यू जो है हमको CF इसका मिड की वैल्यू हमको 8 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मीडियन की वैल्यू को जान लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस के लिए देखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अब हम इसमें हम कंटिन्यूअस के लिए देखेंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस में हम मीडियन को फाइंड करना रहेगा तो इसकी जो फॉर्मूला रहेगा L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF इंटू C/F। ठीक है, तो अब हम इसका अब हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो L है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होगा और C जो है क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास से, और CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो हम फाइंड करेंगे प्रेसेंडिंग द मीडियम क्लास वो है, और n इज इक्वल टू समेशन Fi है। ठीक है, ये जो है मीडियन क्लास इज द
क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द CF जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 होगा। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, वो चीज हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेंगे कंटिन्यूअस के लिए, तो इसमें हमको मीडियन फाइंड करना है। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन एक चार्ट में भी दे सकता है या फिर हमको नॉर्मली लिख कर दे सकता है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल इसका जो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ये कंटिन्यूअस इंटरवल में अगर इसकी जो सेम जो वैल्यूज इन दोनों की यहाँ से फाइंड हो रही है, अगर अदर रहते तो इसको हमको अरेंज करके फिर इक्वल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें इक्वल है तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी इतना हमको गिवन है। अब इसकी सोल्यूशन हम देखेंगे किस टाइप से। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद क्लास इंटरवल जो रहेगा उसको हम पहले सेम पुट कर दिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको पुट कर दिए। ठीक है, अब इसके हेल्प से हमको CF फाइंड करना है। CF फाइंड कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। तो इसकी शॉर्टकट में सेम जो F रहेगा वहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद में अदर को क्रॉस साइड जो ये दोनों है इनको हम ऐड करते चलेंगे। 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 10 20, 20 + 12 32, 32 + 8 40 आ गया। ठीक है, तो CF हमको 40 फाइंड हो गया। ये फ्रीक्वेंसी को हम टोटल इसमें ऐड करेंगे तो 40 फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमको इसमें n/2 = कितनी वैल्यू मिल रहा है, तो n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 40 है, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है 40/2 क्या आ गया 20। ठीक है, 20 हमको मिल गया। और उसके बाद मीडियन क्लास इज जो है इसमें 20 मिलने के बाद ये जो मीडियन क्लास जो है यहाँ पे 10 है 20 है, तो इसकी जो मीडियन क्लास जो होगा वो हमको जो मिलेगा 60 to 80 हमको मीडियन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद L जो हमको रहेगा अपर वाला, वो L जो है वो 60 रहेगा। ठीक है, और C जो है वो 80 रहेगा। मतलब इसमें ये वाला जो है वो 60 है, ये जो है वो 80 है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो C हमको जो फाइंड करना, L जो है वो तो 60 हम जान गए। ठीक है, और उसके बाद जो C है, C को हमको फाइंड करने के लिए 80 - 60 कर देंगे तो 20 हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो हमको C की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और F जो है हमको मिला फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे 10 है, और CF इसका जो रहेगा अपर के साइड का इसका 10 रहेगा। ठीक है, ये 10 इसका CF रहेगा अपर के साइड का। अब इसके बाद इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन = L प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF इंटू C/F। ठीक है, तो L जो वैल्यू है 60 है उसको हम पुट कर दिए, फिर प्लस n/2 की जो वैल्यू हमको कितना मिला 20 यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस CF हम कितना लिए यहाँ से 10 लिए। ठीक है, इसकी अपर वाला वैल्यू हमको लेना है। ठीक है, उसके बाद इंटू, और इसके बाद C/F कितना है, C जो हम फाइंड किए यहाँ से 20, और F जो है फ्रीक्वेंसी हमारा ये 10 है। ठीक है, इसको हम लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या चीज़ हो गया, हमको ये जो फ्रीक्वेंसी हम लिए 10 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 60 ऐड पॉजिटिव साइन, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 10 आ जाएगा, इनटू इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 + 20 कितना हो गया 80 आ गया, तो 80 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कंटिन्यूअस की जब आएगा तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें मीडियन की इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट तीनों की देख ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मॉड के ऊपर बात करेंगे। इस पे भी तीनों को देख लेंगे कि ये किस टाइप से आएगा। ठीक है, तो मॉड क्या होता है वो चीज़ देखिए। मॉड इज द वैल्यू ऑफ x, मॉड एक वैल्यू है ऑफ x का विच इज रिपीटेड मोर ऑफ्टेन और मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जो रिपीट करेगा मोर ऑफ्टेन या फिर मोर फ्रिक्वेंटली रहेगा वो चीज़ को हम मॉड कहेंगे। ठीक है, वैल्यू है ऑफ एक्स का। तो इसके लिए हम डिस्क्रीट देखेंगे या रॉ इंडिविजुअल देखेंगे या रॉ डाटा। तो वो क्या होता है, मॉड इज फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन के द्वारा इसको मॉड को फाइंड करेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अकर्स इट्स नोटेड एंड द वैल्यू विच is repeated
मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज द मोड, मतलब इसमें जितने भी रिपीट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारा मोड होगा। तो सोल्यूशन फिर एग्जांपल एक देखेंगे क्वेश्चन में, फाइंड मोड 20, 30, 35, 64, 23, 46, 78, 34, 20, 56। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कितने टाइम्स है, यहाँ पे 20, यहाँ पे दिख रहा है, बाकी सब एक एक टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम देखेंगे मोड इज 20 एज इट इज रिपीटेड ट्विस वैल्यू, मतलब ये 2 टाइम्स वैल्यू है, वाइल अदर वैल्यूज आर रिपीटेड ओनली 1 टाइम्स, मतलब एक बार वो रिपीट हुआ है और बाकी सब 2 टाइम्स हुआ है 20। ठीक है, केस 1 इसका है यूनी मॉडल ओनली 1 मोड के लिए। ठीक है, इन द सीरीज में क्या आएगा, 40, 30, 20, 17, 18, 32, 29, 23, 17, 17, 24, 24, 12 मोड इज 70। मतलब इसमें फर्स्ट केस इसमें क्या है, इसमें 20 इसकी रिपीट है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद केस अदर हम देखेंगे तो उसमें हमको 17 इसमें मिल रहा है, क्योंकि 17 यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स है, तो इसलिए ये 17 इसका फाइनल हो गया। अब अगेन इसमें देखेंगे केस 2, बाय मॉडल 2 मोड्स अगर रहेगा तो उसको किस टाइप से देखेंगे, तो ये इन द सीरीज क्वेश्चन दिया है 40, 30, 20, 17, 18, 32, 29, 23, 17, 17, 24, 24, 12, 24, 23। ठीक है, तो इसमें मोड 1 है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 17 हो जाएगा मोड, और मोड 2 में इज 24, मतलब 2 इसमें आ जाएगा। और केस 3 जो रहेगा नो मॉडल इसमें। ठीक है, तो इन द सीरीज में 40, 34, 45, 45, 34, 40 देयर इज नो मोड, और मोड इज इल डिफाइंड हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें रॉ डाटा के लिए देख ली। अब अदर हम देखेंगे डिस्क्रीट के लिए। तो डिस्क्रीट में भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखेंगे। एग्जांपल देखेंगे, मॉड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसमें हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू, f की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, अब सोल्यूशन हम देखेंगे। तो केस 1 में यूनी मॉडल ओनली 1 मोड यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कितने मॉड में मॉड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 12, मतलब इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन है, 12 है, तो वही इसका मॉड का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 12 है, तो इसलिए मॉड जो है 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट में मतलब इंडिविजुअल जो हम देखिए उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो फाइनल आंसर हो जा रहा है। और डिस्क्रीट में क्या है कि फ्रीक्वेंसी में हम देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसके x जो वैल्यू रहेगा उसके सामने का वो हमारा मॉड होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस पे देखेंगे, कंटिन्यूअस डाटा के लिए। तो कंटिन्यूअस के लिए इसमें एक ये है फॉर्मूला, वो चीज़ देखेंगे। मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 है, एक ब्रैकेट में अपॉन अदर ब्रैकेट में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज, ये पूरे ब्रैकेट क्लोज, फिर अदर इसके बाद इनटू करेंगे c से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कंटिन्यूअस में। तो वेयर f1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का है, f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसेंडिंग द मॉडल क्लास है। ठीक है, f2 जो है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीड्स द मॉडल क्लास है, c इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास है, 1 इज द लोअर, l जो है L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का लोअर लिमिट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से इस चीजों को फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, तो मॉडल क्लास द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब इसको हम सॉल्व किस टाइप से करेंगे वो चीज देखेंगे कि क्लास हमको दिया है मार्क्स 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, इतना हमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने, फ्रीक्वेंसी जो है। ठीक है, अब इसको हमको नंबर ऑफ पहले ऐड कर देंगे, तो fi इज इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक है,
अब इसमें हमको फाइंड करना है फॉर्मूले के हेल्प से, जो फॉर्मूला हमको जितने भी इसमें हम कंटिन्यूअस के लिए यूज़ किए उनको हमको फाइंड करने के लिए सारे डाटा को हम इसी के हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास इज 4055 लेंगे। वो कैसे, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट जो है 44 है इसमें, ठीक है। तो इसको हम 44 सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे इसको हम F1 कर दिए। तो F1 के ऊपर वाला जो रहेगा उसको हम F0 कहेंगे, और उसके नीचे वाला F1 का रहेगा उसको हम F2 कहेंगे, ठीक है। तो F1, F2, F0 हम तीनों को फाइंड कर लिए। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो मॉडल क्लास इज 40-55, ये हमारा क्लास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद L जो हमारा है वो यहाँ की जो स्टार्टिंग का जो रहेगा वो उसको हम L कह रहे हैं, ठीक है। और F1 क्या है, 44 है, F0 क्या है, 20 है, ठीक है, F2 क्या है, 26 है, ठीक है। और C जो है 55 माइनस 40, मतलब ये जो 55 में से माइनस करेंगे तो हमको कितना मिला, 15। इसका क्लास जो है मतलब ज़्यादा उसमें से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो क्लास हमको C जो हमको 15 मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूले में हम पुट करेंगे मॉड में। तो L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू करेंगे क्लास का, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 40L F1 कितना हमको फाइंड हुआ, 44 माइनस F0 20, ठीक है। अब ये हो गया। अब अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है, 44 माइनस 20, F0 है माइनस F2 कितना 26, ठीक है, इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 44 माइनस 20 कितना आएगा, 24, 244 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इन सभी को इन दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस 46 आएगा इंटू 15, ठीक है। अब इसके बाद अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। करने के बाद कितना है, 42 आ गया इंटू 15 से इनपुट कर दिया। अब इसके बाद अगेन हम इसको डिवाइड करके फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या है, 0.5714। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 40 प्लस 8.57 इतना हमको वैल्यू मिल गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम ऐड कर दिए तो 48.57 हमको मिल गया। ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब हम मीन, मीडियन, मॉड की तीनों के डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल, ये तीनों में पढ़ लिए। मीन के लिए भी तीनों, मीन के लिए, मीडियन के लिए, मॉड के लिए, इसकी प्रोसेस क्या है इन सभी को डिटेल में हम देख लें, ठीक है। और उसके बाद एक ये भी चीज़ इसमें आता है कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड की एक रिलेशन आता है। कभी कभी रिलेशन के भी बेसिस पे फॉर्मूला एक है, उसके बेसिस पे भी मॉड हम फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप का आता है कि आप इसमें से मीन निकालिए, फिर उसके बाद मीडियन निकालिए, फिर उसके बाद क्या करना रहेगा, जब मीन और मीडियन आप कोई भी क्वेश्चन गिवन रहेगा फाइंड किए रहेंगे या गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीडियन को, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन को, ठीक है। तो मॉड वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला है, इसकी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो हम सारी चीज़ों को इसमें डिटेल में देख लिए, हर एक स्टेप को कि किस टाइप से क्या क्या चीज़ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो हम ये तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, और इन तीनों के टाइप्स में भी जो डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअली, जो तीनों मीन, मीडियन, मॉड तीनों में हम देखें तो डिटेल में सब कुछ समझ ली, ठीक है। अब इसके बाद हम ये टॉपिक तो इतना ही है, कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जो ये जो यूनिट चल रहा है स्टैटिक टेक्निक्स, इसके ऊपर तो जो अदर टॉपिक ऊपर बात करेंगे उसमें इन सभी का यूज रहेगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, तीनों का यूज रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल रहेगा हर एक टॉपिक में तीनों फाइंड करना रहता है, मतलब जो आपको क्वेश्चन में पुटअप करेगा वही आपको फाइंड करना है। ये मैं नहीं कर रही हूँ कि तीनों के लिए आपको निकालना है, ऐसी नहीं है। तो तीनों में जो भी क्वेश्चन में पुटअप करेगा उसकी मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगी, कौन से किस में यूज हो रहा है, किस में क्या चेंजेस है, वो चीज़ बताऊंगी, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे मोमेंट एक टॉपिक ले लीजिए, तो मैं मोमेंट पे एक डिस्क्रीट पे सॉल्व की क्वेश्चन, तो
तो कभी कभी उस पर इंडिविजुअल पे भी आ सकते हैं, कंटिन्यूअस पे भी आ सकते हैं, तो उसके सेम प्रोसेस रहेगा, ऐसे ही फाइंड करना रहेगा उसमें भी। तो आप इजीली उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप मैं जितना डिटेल में आपको बताऊँ उन सभी चीज़ों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही एंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वो कौन सी टॉपिक है अभी हम जानेंगे कि उस पर हम किस पे स्टडी करेंगे। तो ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सेम AKTU सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये जितने नंबर ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट है ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, इनको आप परचेज कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है वो अपकमिंग पे वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको भी आप परचेज कर सकेंगे। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर के लिए तो जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट अवेलेबल इनको आप परचेज कर सकेंगे जो आपको नीड हो। और उसके बाद जो सब्जेक्ट इसमें नहीं है वो अपकमिंग पे वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको भी आप परचेज कर सकेंगे। ये सेम 7th सेमेस्टर के लिए नंबर ऑफ 4 सब्जेक्ट अवेलेबल है और अपकमिंग पे हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको भी आप परचेज कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम नेक्स्ट न्यू लेक्चर पे मिलेंगे, उसमें हम मूवमेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेन इसका बेस तो हम अभी देख लिए। मेन ये जो आज की जो लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे ताकि आपको जो अदर इसमें जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा उन सभी को आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नेक्स्ट लेंगे, तो उसमें हम मूवमेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।